हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी कक्षा 12 की मैथ की क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों पर आधारित प्रश्नावली जो 2C है उसके 7 नंबर तक सवालों को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी के आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 8वें सवाल से अपना डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। तो देखिए 8वें सवाल में 2 पार्ट दिए हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में आपसे वैल्यू पूछी जा रही है cos इनवर्स ऑफ cos 11 पाई बाई 6 13 पाई बाई 6 है, सॉरी 13 पाई बाई 6। अब देखो ये वैल्यू यदि आप देखोगे तो ये 2 पाई से ज्यादा है, यानी cos इनवर्स आप cos x का मान x के बराबर तभी रखोगे जब x की वैल्यू आपकी 0 और पाई के बीच में हो। तो यहां पर क्या कर देंगे आप, cos इनवर्स आप cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 रख दो, ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 6, वैल्यू पाई बाई 6 आ जाएगी। इसी का सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, tan इनवर्स ऑफ 7 पाई बाई 6। अब देखो इसमें भी हम लोग tan इनवर्स ऑफ tan x के बराबर तब होता है जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। इसे क्या लिख दोगे, tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस पाई बाई 6। अब हम लोग tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 6 रख देंगे, इसकी वैल्यू भी पाई बाई 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 8वें सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हमसे 9वें सवाल में देखिए। 9वें सवाल में देखो क्या कह रहा है आपसे, हम लोगों से कह रहा है यदि tan इनवर्स आप 3/4, देखिए 9वें सवाल में कह रहा है यदि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, तो sin a का मान ज्ञात करना है। अब इस सवाल को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लिखोगे माना tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू a इंप्लाइज tan a की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। अब sin a हम लोग जानते हैं, ये यहां लंब है, ये आधार, 3/5 हो जाएगा ये sin a की वैल्यू। इसके बाद देखो 10वें सवाल में हमसे वैल्यू पूछी जा रही है sin ऑफ पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स ऑफ -1/2, ये वैल्यू पूछी जा रही है। अब हम लोग जानते हैं यहां पर sin ऑफ पाई बाई 3 रख लो माइनस sin इनवर्स ऑफ -1/2 का मान माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये sin ऑफ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 आ रहा है, 6 लघुत्तम ले लो, 2 पाई प्लस पाई sin ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब इसके बाद देखो 11वें सवाल में हम लोगों से कह रहा है यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, देखिए 11वें सवाल में क्या कह रहा है आपसे, 11वें सवाल में आपसे कह रहा है यदि cos इनवर्स ऑफ x प्लस
कॉस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू π/2। तो हमें क्या सिद्ध करना है? कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब इस सवाल को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो इसमें लिखेंगे आप, माना कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स y, और ये वैल्यू आपकी साइन इनवर्स y के बराबर होती है। तो इस तरह से हम लोग कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स y के बराबर प्रूव कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए 12वें सवाल में आपको 4 पार्ट दिए हुए। तो पहले पार्ट में आपसे कह रहा सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स, कह रहा है आपसे सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स आप कितना है बेटा 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये प्रूव करना है आपको। तो इसमें जरा इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए, और ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 दिया। इसे आप tan इनवर्स में बदल दो, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स, कितना हो जाएगा भाई 3/4। कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर होता है ये। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, तो tan इनवर्स यहां से आप कंप्लीट करो इसको, 3/2 बटे 16 माइनस 9/16 हो जाएगा। 8 ऊपर चला जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा tan इनवर्स 24/7। ये हम लोग 12वें सवाल का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट को देखिएगा। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा सिद्ध कीजिए। देखो सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करवा रहा है आपसे, कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स, कह रहा है आपसे सिद्ध कीजिए tan इनवर्स n+1, और फिर है माइनस tan इनवर्स 2n+1 इज इक्वल टू 3π/4। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, और ये आपको tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 2n+1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दो, तो n+1 माइनस 2n+1 बटे 1 माइनस n+1 प्लस n+1 2n+1 हो जाएगा। अब देखो इसको, हम लोगों ने इसमें tan इनवर्स x माइनस tan, यहां पर चेंज करिए थोड़ा सा, यहां n अपान है बेटा, n अपान, तो n अपान इसको रखो, और यहां पर भी n अपान n प्लस। अब इसे सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स n, इन दोनों का गुणा करा दो, 2n+1 इंटू n+1 अपान यहां पर भी n+1 होगा, प्लस n इंटू 2n प्लस, ये बन जाएगा।
फिर देखिए tan इनवर्स n, यहां इनका गुणा कराओ, -2n² माइनस n माइनस का 2n माइनस का 1, यहां पर देखो n+1 प्लस का 2n² प्लस n, इस n से n कैंसिल कर दो, क्या बनेगा ऊपर tan इनवर्स -2n² माइनस 2n माइनस 1, और हर में आएगा 2n² प्लस 2n प्लस 1, कैंसिल करेंगे आप तो tan इनवर्स आप -1 मिल जाएगा, और ये वैल्यू हम लोग जानते हैं 3π/4 होता है। तो 3π/4 ये हम लोगों ने दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब तीसरे पार्ट को देखिए आप, तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ये अब इस पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करते तो इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिएगा, और साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, इनमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला लगा दो, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर और प्लस 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोगों का 12वें सवाल का चौथा पार्ट भी दिया है, जिसमें आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाना है। अब आप देखिए 13वें सवाल को, 13वें सवाल में क्या कह रहा है आपसे, 13वें सवाल में आपसे कह रहा है यदि देखो 13 नंबर में कह रहा है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए x अल्फा, देखो यहां अल्फा है, अल्फा बीटा गामा, तो सिद्ध करना है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस सवाल में हम लोग क्या काम करेंगे, लिखेंगे माना tan इनवर्स अल्फा बराबर है इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan है। इसी प्रकार tan इनवर्स बीटा बराबर b इंप्लाइज बीटा बराबर tan b आ जाएगा, और फिर tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू c इंप्लाइज गामा इज इक्वल टू tan c, यही तो आ जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार क्या दिया है, हम लोग लिखेंगे पुनः माना tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई, वैल्यू पुट अप कर दो, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी हो जाएगा।
अब दोनों पक्षों का tan ले लो, तो दोनों पक्षों का tan लेने पर क्या बनेगा, tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस सी। ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, और ये माइनस का tan c हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो इंप्लाइज tan a प्लस tan b बराबर माइनस tan c, और फिर प्लस का tan a tan b tan c आ जाता है। tan c को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। अब tan a tan b tan c की वैल्यू रख दो, अतः क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा, और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। अब इसके बाद देखिए 14वें सवाल को। 14वें सवाल में हम लोगों को एक समीकरण दी हुई है, और समीकरण में हम लोगों से कह रहा है यक्स का मान ज्ञात करना है। देखिएगा 14वें सवाल में कह रहा है यक्स का मान ज्ञात करना, और समीकरण में वो क्या लिख रहा है, लिखेंगे आप माना कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस है बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स यक्स के बराबर है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहां लिख लीजिए आप, माना पुनः माना a इज इक्वल टू tan थीटा 1, तो इंप्लाइज थीटा 1 की वैल्यू tan इनवर्स a आ जाएगी, और b इज इक्वल टू tan थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू tan इनवर्स b आ जाएगी। अब वैल्यू रख दो आप, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स। ये वैल्यू cos 2 थीटा 1 की होती है, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा 1 माइनस ये वैल्यू cos 2 थीटा 2 की होती है बराबर 2 tan इनवर्स। cos इनवर्स से cos हटा दो, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 बराबर 2 से भाग दे दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रख दीजिएगा, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x। सॉल्व कर दो, tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी आ जाएगा बराबर tan इनवर्स x, अतः x बराबर a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान ज्ञात कर लेते। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 2C के 14 नंबर तक सवालों को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवालों पर डिस्कशन चालू करेंगे अपना।
तब तक आप अपने इन सवालों को प्रॉपर रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।